गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का टॉपिक है आरएनए पॉलीमरेज 1 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने आरएनए पॉलीमरेज 3 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। आइए शुरू करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर व्हाट, फॉर सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, स्पेसिफिकली 5.8s आरआरएनए, 18s आरआरएनए एंड 28s आरआरएनए। तो रिक्वायरमेंट्स की बात अगर करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। प्रोमोटर चाहिए, साथ ही साथ फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन, साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए, RNAP1। ये 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है फॉर द आरएनए पॉलीमरेज 1 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए प्रोमोटर बेसिकली इसका कैसा है। इसका प्रोमोटर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये अगर हम ऐसा दिखाएं कि ये प्रोमोटर है, इस प्रोमोटर में ये कोर प्रोमोटर है, कोर प्रोमोटर जिसमें इनिशिएशन साइट है, INR साइट +1 साइट, साथ ही साथ इसमें टर्मिनेशन साइट है, टर्मिनेशन साइट, ये टर्मिनेशन साइट है इसके पास। और इसके पास कोर प्रमोटर और बेसल प्रमोटर से, ये बेसल भी इसको बोलते हैं, बेसल प्रमोटर, कोर प्रमोटर बोल सकते हैं या बेसल प्रमोटर। इससे 100 बेस पेयर, 100 बेस पेयर अवे इसके पास UCE होता है, अप स्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, अप स्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब होल ऑफ द promoter for RNA polymerase 1 has been divided into 2 parts, basal core promoter as well as upstream control element। ठीक है, ये 2 है। इसका प्रोमोटर RNA polymerase 1 के लिए जो प्रोमोटर है वो पिक्यूलियर है। बाकी सारे प्रोमोटर से, जैसे RNA polymerase 2 के लिए जो प्रोमोटर था, RNA polymerase 3 के लिए जो प्रोमोटर था, उससे ये यूनिक है। कैसे कि इसका प्रोमोटर यूज प्रोमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज 1 ये GC रिच होता है, ये GC रिच है। बाकी सारे प्रोमोटर्स 80 रिच होते हैं। ये प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज 1 के लिए जो प्रोमोटर है वो GC रिच है, मतलब ये UCE GC रिच साइट है, कोर प्रमोटर GC रिच साइट है, एक्सेप्ट एट +1 साइट को अगर छोड़ दिया जाए वो केवल 80 रिच है। बाकी टोटल प्रोमोटर इसका GC रिच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज 1 इज GC रिच। तो ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि ये GC रिच है, क्योंकि बाकी सारे के सारे प्रोमोटर 80 रिच होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रोमोटर बेसिक, इसमें अप स्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट होगा, कोर प्रमोटर होगा, टर्मिनेशन साइट होगा। फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंवॉल्व है आरएनए पॉलीमरेज 1 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन के लिए। उसको बोलते हैं UBF, अप स्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर, अप स्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, एक फैक्टर है। दूसरा SL1, सेलेक्टिविटी फैक्टर 1। ये 2 फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है। और आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जानते ही हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1 बेसिकली सिंथेसाइजेस आरआरएनए सिंथेसिस करता है, स्पेसिफिकली 5.8s आरआरएनए, 5s आरआरएनए नहीं, 5s आरआरएनए सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3, ये इंपॉर्टेंट बात है। 18s आरआरएनए और 28s आरआरएनए, ये बात इंपॉर्टेंट बात है।
अब देखिए हम लोगों ने प्रमोटर के बारे में समझा कि प्रमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज 1 जिसमें यूसीई है और कोर प्रमोटर बेसल प्रमोटर एलिमेंट है, इसका प्रमोटर जीसी रिच होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ इसमें फैक्टर्स यूबीएफ चाहिए, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। इसके पास एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है SL1 सेलेक्टिविटी फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सबसे पहला फैक्टर जो आके इसके प्रमोटर के साथ इंटरैक्ट करता है वो है हमारा यूबीएफ, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, यूबीएफ फंक्शनली 2-3 काम करता है। इट एक्ट एज ए एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर की तरह काम करता है, मतलब बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इनहांस कराता है, सबसे पहला। दूसरा, ये डीएनए मेल्ट कराने में भी हेल्प करता है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन में भी मदद करता है। साथ ही साथ प्रोमोटर क्लियरेंस में भी हेल्प करता है। मतलब ये 3 काम, इंपॉर्टेंट 3 काम करता है। सबसे पहला, इट एक्ट एज ए एक्टिवेटर। सेकेंड, इट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ बाइनरी कॉम्प्लेक्स टू ओपन कॉम्प्लेक्स। थर्ड, इट हेल्प इन प्रमोटर क्लियरेंस और प्रमोटर एस्केप। ये तीनों बात याद रखना चाहिए। अब देखिए जैसे UBF1 इंटरैक्ट करता है, ये लूप क्रिएट करता है डीएनए के अंदर, लूप और बेंडिंग। कैसे? देखिए ये जो हमारा है ऐसा लूप क्रिएट करता है। ये जो हमारा, देखिए यहां पे हमारा इनिशिएशन साइट है, मतलब बेसल प्रोमोटर रीजन है, ये बेसल प्रोमोटर रीजन है। यहां हमारा यूसीई है, अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। यूसीई, एक और यूसीई दिखाते हैं, यहां है यूसीई। ठीक, यहां कहीं संभव टर्मिनेशन साइट है, ये टर्मिनेशन साइट। अब देखिए जैसे यूबीएफ के बारे में एक और बात बताएं कि यूबीएफ 2 तरह का हो सकता है, UBF1 और UBF2। ठीक है, फंक्शनली बोथ आर सेम। अब देखिए इस यूसी अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट के साथ, यूसी के साथ UBF1 और UBF2 इंटरैक्ट किया। ये दोनों इंटरैक्ट करके बेंडिंग किया, डीएनए के अंदर लूप क्रिएट किया। 360 डिग्री लूपिंग होगा, 360 डिग्री लूप क्रिएट किया डीएनए के अंदर। ये लूपिंग कराने के लिए इस यूबीएफ के पास क्या है, इस पे भी बात करते हैं। देखिए यूबीएफ प्रोटीन है जिसमें N टर्मिनस होगा और C टर्मिनस होगा। ठीक है, इस प्रोटीन के पास 6 बॉक्स होता है, बॉक्स 1 2 3 4 5, एक और बॉक्स दिखाते हैं इधर से 6। ये 6 बॉक्स जिसको बोलते हैं HMG बॉक्स। HMG बॉक्स, हाई मोटिलिटी ग्रुप बॉक्स, हाई मोटिलिटी ग्रुप बॉक्स। ये HMG के चलते ही एक्चुअली इस डीएनए के अंदर बेंडिंग हुआ। तो सवाल अगर आएगा कि बेंडिंग कराने के लिए यूबीएफ के पास क्या है, तो इसके पास HMG बॉक्सेस है। एक और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास, यूबीएफ के पास ये है कि ये इंटरैक्ट करता है डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ, क्योंकि जनरली जो कोई भी प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो मेजर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है। लेकिन ये यूबीएफ, और एक और जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 2 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो उसमें TF2D में जो टीबीपी प्रोटीन होता है वो भी माइनर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है। तो दोनों बात याद रखना चाहिए कि टीबीपी इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन जो माइनर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है तो डीएनए के अंदर 80 डिग्री बेंड कॉज कराता है। क्यों? क्योंकि उस टीबीपी के पास फिनाइल एलानिन का डाइमर होता है। उसी तरह से इसके पास, यूबीएफ के पास HMG बॉक्स है, हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स। ये प्रोटीन है, ये 6 प्रोटीन, इसमें से HMG1 and 2, HMG1
और HMG2 बेंडिंग कराने में हेल्प करता है, हेल्प इन बेंडिंग और लूपिंग। ये लगभग 360 डिग्री बेंड कराता है, ये इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे बेंड कर गया उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आके इसके साथ इंटरैक्ट। इसका बेंडिंग का मतलब समझ गए कि बेंड क्यों, क्योंकि इस यूसीई को क्लोजर लाना था कोर प्रोमोटर के पास ताकि बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज किया जा सके, तो इसीलिए ये बेंडिंग हुआ। इस बेंडिंग के पास बाद एक और फैक्टर आके इंटरैक्ट करता है, सेलेक्टिविटी फैक्टर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेलेक्टिविटी फैक्टर 1। इसके बारे में देखते हैं। देखिए SL1 जो है सेलेक्टिविटी फैक्टर 1, ये एक्चुअली एनालोगस है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D और TF2B के। ये एनालोगस है किसके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D और TF2B का। जैसे देखिए ये जो SL1 है, SL1 एनालोगस टू TF2D और TF2B। ये बात याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। SL1 के पास 3 इंपॉर्टेंट सब यूनिट है। एक को बोलते हैं TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। इसके पास 3 टैफ है, टैफ, ये इंपॉर्टेंट टैफ है। देखिए टैफ, इसके पास टैफ है, टैफ 1 लिखते हैं चूंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन में ये टैफ हेल्प कर रहा है, इसलिए रोमन में 1 लिखते हैं। और 110 चूंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इस प्रोटीन का, इसलिए इसको लिखते हैं। दूसरा है टैफ 163, ठीक है। इसके बाद तीसरा है टैफ 148। टैफ का फुल फॉर्म आपको पता है, टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर, टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर इसके पास, टीबीपी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके पास टैफ है, स्पेसिफिकली टैफ का आपको याद रहना चाहिए, टैफ 163 है। मतलब ये 1 रोमन 1 है, ये बताने के लिए कि आरएनए पॉलीमरेज 1 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन में ये टैफ इन्वॉल्व है, इसलिए 1 है। साथ ही साथ ये 63 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। साथ ही साथ अगला टैफ है 110 तीसरा है 48। ये तीनों टैफ इंपॉर्टेंट है। अब ये आके यहां पे इनिशिएशन साइट पे आके ये SL1 आके यहां ज्वाइन किया, ज्वाइन एट +1 साइट, ठीक है। और सेलेक्टिविटी फैक्टर 1 एक्चुअली एड्रेसिंग है, ये एड्रेसिंग फैक्टर है। ये जैसे आके इनिशिएशन साइट पे लगता है, ये इसके लगने के तुरंत बाद आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करता है इस साइट को फॉर द पॉलीमराइजेशन। अब इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज, ये जो है आरएनए पॉलीमरेज 1 आके इसके साथ लगेगा SL1 के साथ और फिर फर्दर पॉलीमराइजेशन का काम करेगा। तो बेसिकली ये इसके बाद इलोंगेशन एग्जैक्टली सेम होगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन में जिस तरह से इलोंगेशन होता है, सेम इसी तरह से इसमें भी होगा। ये आरएनए पॉलीमरेज 3 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो इलोंगेशन का मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली सेम ये भी फॉलो करेगा। हाँ, टर्मिनेशन डिफर करता है। टर्मिनेशन देखते हैं, इसके टर्मिनेशन होने के लिए ये आरएनए पॉलीमरेज 1 मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होने के लिए एक फैक्टर इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं TTF1। ये टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टर्मिनेशन फैक्टर TTF1 ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर 1, ठीक है। ये टर्मिनेशन
में मदद करता है। ये बड़ा प्यूक्लियर फैक्टर है। बाकी सारे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर जितने तरह के होते हैं वो सिर्फ टर्मिनेशन में मदद करते हैं। ये TTF1 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स लोड कराने में भी मदद करता है, इसलिए प्यूक्लियर है। ये कैसे क्या करता है कि ड्यूरिंग इनिशिएशन इस साइड पे, इस बेसल प्रमोटर पे ये रिक्रूट कराता है हैट को, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, बेसिकली P300 एक हैट है, इसको ये रिक्रूट कराता है। ये हैट P300 क्या करता है कि ये जो हमारा टैफ, ये जो टैफ था, टैफ 63 को एसिटाइलेट करता है, एसिटाइल ग्रुप उसमें ऐड करता है, और इस एसिटाइलेशन से क्या होगा कि हिस्टोन डिसमेंटल होगा, डिस्प्लेस्ड होगा और जीन ओपन हो जाएगा, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए में हिस्टोन रैप है तो अनरैपिंग होना मस्ट है। तो ये टर्मिनेशन फैक्टर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में भी मदद कर रहा है, इसलिए ये प्यूक्लियर है। तो ये सारा बात ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।